सरवर साहब, ये जो खबरें इस वक्त तवातुर से सामने आ रही हैं, कुछ जर्नल्स की रिपोर्ट भी है, इसके अलावा कुछ जो सीनियर तज्जियाकार हैं वो इस तरह की बातें करते दिखाई दे रहे हैं कि अब जो वाहिद रास्ता अमेरिका के पास रह गया है वो ये एटमी हथियार इस्तेमाल करने का एक वाहिद रास्ता है, क्योंकि अभी तक जितनी भी बातें की जा रही हैं उसमें ईरान तो हथियार डालने को तैयार नहीं हो रहा है। खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में आपको लगता है कि इस तरह की कोई स्ट्राइक की जा सकती है या सिर्फ ये डराया या धमकाया जा रहा है? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, क्योंकि एटमी असला अगर इस्तेमाल हुआ तो सचमुच बहुत बड़ी तबाही होगी, और ना सिर्फ उस इलाके में, उस एरिया में, बल्कि सारी दुनिया में, और ख़ास तौर पे आस पास के इलाके जैसे जहाँ पाकिस्तान भी वाक़ है। देखिए, बात ये है कि ये अखबार में और मीडिया में और मुख्तलिफ और जो फोरम्स हैं उसमें बहुत सी बातें हो रही हैं, सब सही नहीं है, और मैं नहीं समझता कि ये अभी वो स्टेज आई है। मुज़ाकरात की भी गुफ्तगू हो रही है, पाकिस्तान उसमें एक बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। हमने इलाकाई ताकतों के वज़ीर ख़ारिजा से बात की है, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र। तो वो इतवार को हमारे यहाँ बहुत बड़ा इजलास हुआ है, नशिस्त हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी ये चीज़ जाहिर है ये एक कंसल्टेटिव प्रोसेस था, मशावरती अमल था। अभी मुज़ाकरात की स्टेज नहीं पहुंची है। सही। क्योंकि ईरान मुज़ाकरात नहीं करना चाहता है, और उसने ये वाज़ेह कर दिया है कि वो लड़ता रहेगा, डटा रहेगा। तो अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात की तरफ माइल है, और उसमें इजराइल तो बहरहाल शरीक नहीं हो सकता है, क्योंकि हम इजराइल को रिकग्नाइज भी नहीं करते हैं। तो अब ये अमेरिका को खदशा है कि वो अगर मारे गए तो वहाँ पे अंदरून मुल्क, वहाँ यूएस में बहुत इसका मनफी रिएक्शन होगा। ठीक। मैं समझता हूँ कि ये लड़ाई तो उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू नहीं होता है, और उस वक्त भी इजराइल गड़बड़ करता रहता है। हर मर्तबा इजराइल जब भी मुज़ाकरात हुए उसमें उसने फिर से हमले किए हैं, अटैक्स किए हैं। तो अभी ये तरह प्रीमेच्योर है, क़ब्ल वक्त है ये कहना कि क्या हो सकता है। अभी मैं नहीं समझता कि एटमी असला के इस्तेमाल का वक्त अभी तक आया है। सही, ठीक है सर, स्टे विद अस। एहतशाम साहब, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के हवाले से बार बार जिक्र हो रहा था, अब हम ये देख रहे हैं कि ट्रम्प इससे भी बैकफुट होते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस पर जो भी मामला है वो बाद में देखेंगे, फिलहाल जंग रुकवाने का प्लान बनाया जाए, और उसमें सालिसी का किरदार अदा कर रहा है सबसे बड़ा पाकिस्तान, वो भी हम सबके सामने है। दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि बरतानिया ने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। पहले कहा गया हमारी फ्लीट इस्तेमाल कर ली जाए, सबसे पहले उन्होंने कहा हम इस जंग का हिस्सा नहीं बन सकते, फिर वो कहते हैं ठीक है फ्लीट इस्तेमाल कर ली जाए, थोड़ा सा दबाव ट्रम्प की जानब से दिया गया, लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने कह दिया कि हमारा इस जंग से कोई वास्ता नहीं है, इस जंग को जल्दी खत्म किया जाए ताकि खित्ते का जो अमन है वो वापस लौटाया जा सके। सारे तनाजुर में, सारी सूरत हाल में आपको क्या लग रहा है कि ट्रम्प का अगला स्टेप क्या हो सकता है? उनके पास अब कोई ऑप्शन मेरा नहीं ख्याल के मौजूद है। देखिए मारूक, मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद, और नकवी साहब ने भी शायद, इतने बड़े 90 लाख लोग निकले हैं, आप देख लें अमेरिका में और यूरोप में, जिन्होंने ट्रम्प की मुखालफत की है कि आप जो जंग कर रहे हैं इसको बंद करें। उसके असरात आम आदमी तक भी चलेंगे, मुल्कों पे चलेंगे। महंगाई का तूफ़ान अभी तो आया, आप देख लें जिस तरीके से $116 तक फिर दोबारा ऊपर चला गया, क्रूड भी है, ब्रेंट भी, तो तेल। उसके बाद तो आप लोग देखें लिटरली एक शदीद परेशानी में है, और वो कह रहे हैं जंग को बंद किया जाए। ये एक ही मुझे थोड़ा सा एक लगता है कि ट्रम्प पे जो दबाव है, वैसे तो कहते हैं डिलूजनल वो प्रेजेंट हैं, और जेनोसाइडिकल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है, ये इनको कोई परवाह नहीं है दुनिया क्या सोचती है। लेकिन बहरहाल एक चीज़ का डर है जो मुझे लगता है कि वो शायद इस पर नकवी साहब भी ज़रूर बात करें। ये जो मारूफ मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में अमेरिका में हो रहे हैं, ये इसके कहा जा रहा है कि इस वक्त पॉपुलैरिटी का ग्राफ बिल्कुल नीचे आ गया, 34-35% तक रह गया, 65 से शुरू हुए थे,
वो कहते हैं इलेक्शन अगर हार जाते हैं तो फिर ये इन पे डेफिनेटली इम्पीचमेंट इनकी होगी, इम्पीचमेंट होगी। और बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये जो वो लोग जिनसे ये बदले लेते रहे हैं जेलों में भेज के वो इनको जेल भेजेंगे, ये एफर्ट करने की एक यही डर उनको है कि इसको देखते हुए शायद वो चाह रहे हैं कि जंग बंदी की तरफ जाया जाए। अब देखें जो पॉजिटिव पहलू हैं हम उसको ले लेते हैं। देखें जो अब जिस तरीके से नकवी साहब ने बताया कि 4 मुल्क के वज़राए ख़ारजा बैठे थे यहाँ पे, तो एक अच्छी बात है कि ग्राउंड वर्क ले डाउन कर दिया गया, हो गया है। और पाकिस्तान जो चाह रहा था कि जी एक डायलॉग का, एक स्ट्रक्चर टॉक्स का जिसको कहते हैं फ्रेमवर्क बन जाए, वो बड़ी हद तक बन गया है। अब जिस तरीके से आप देख लें पाकिस्तान ने अपना ग्लोबली एक बड़ा एनहांस स्टेचर उसका हुआ है, तो आज अमेरिकन भी और ईरान भी जो है ना, वो मैं आपको बता सकता हूँ जहाँ पे हमारे सफारती ज़राए बता रहे हैं कि पूरा का पूरा उन पर यकीन है कि वो अपना जो काम कर रहे हैं वो कहते हैं जी हम आपके साथ खड़े हैं, आप जो कहेंगे उस पर अमल करेंगे। लेकिन अब खलीजी ममालिक का भी पाकिस्तान को बड़ा भरपूर एतमाद हासिल है। अब सबसे जो बड़ा मसला पैदा हो गया ना मारूफ, वो ये है कि अब जो ईरान चाह रहा है, अभी मेरी इत्तलात यही है कि अब जिस तरीके से वो 15 पॉइंट तो वो भूल गए अमरीकी भी, और ये जो 5 पॉइंट इस वक्त हम देख रहे हैं ईरान के भी, ये दोनों अपनी जिसको कहते हैं वो बढ़ाने के लिए वो ये सारे पॉइंट्स दिए जाते हैं। टॉक्स में जब अपनी वैल्यू वर्थ बढ़ानी होती है तो यही कर रहे होते हैं। अब उसमें ये सबसे बड़ा मसला जो आ गया, अब देखें हमारे इसहाक डार साहब बावजूद बेचारे अगले दिन उन चोट भी लगी थी, बाजू फ्रैक्चर है, फिर भी वो चाइना गए, बिल्कुल वो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। ठीक है, आज उनके सख्त क्रिटिक्स भी कह रहे हैं कि जितने तरीके से इसहाक डार साहब ने ऑपरेट किया है पिछले 1-1.5 माह में, वैसे तो जब से फॉरेन मिनिस्टर बने हैं हम देख रहे हैं कि बड़ा वाइजली प्ले कर रहे हैं वो इस रोल को। जी हाँ, एग्जैक्टली। अब इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम है जिसमें मैं आपको खबर भी दे सकता हूँ। देखिए अब इस मुलाकात के बाद जो है ना, अब आपने देखा कल क्या हुआ था। अब जो इत्तलात हैं कि वो हमारे आसिफ ज़रदारी साहब हमारे सदर हैं, वो कल डिप्लोमेटिक एनक्लेव गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपना चाइना एम्बेसी में गए, और इत्तलात यही है कि उन्होंने वहाँ पे जाके प्रेसिडेंट शी से बात की, टेलीफोन पे बात की। ये कुछ इत्तलात आ रही हैं, कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि क्या बातें हुई। तो ज़ाहिर है इतनी जल्दी नहीं पता चलेगा, लेकिन अभी देखें जो इस वक्त चाइना का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है ना, वही है कि ये जंग बंद हो जाए। देखिए इस वक्त दुनिया की मारूफ 28% चीज़ें सुई से लेके जहाज़ और गाड़ियाँ जो है ना वो इस वक्त चाइना बना रहा है, और 73% उसका इन्हिसार जो है ना वो तेल के ऊपर है। और वो फिर तेल अगर उनको नहीं मिलता और जिस तरह रुकावट पैदा होगी तो उनकी मईशत को बड़ा धचका लग रहा है। फिर वो ईरान के ज़रिए एक और यूरोप तक जाना चाहते हैं, एक तो इधर से पाकिस्तान के ज़रिए और सेंट्रल एशिया के ज़रिए जाना चाहते हैं यूरोप और अफ्रीका। उनको $3 ट्रिलियन का जो उनका बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है उसके तहत 65 ममालिक में जो जाना है उन्होंने, एक उनको लग रहा है कि ये उनके अहदाफ पे जो है ना फ़र्क पड़ रहा है। अब इसमें जो है ना जो खबर है वो ये है कि इस वक्त ईरान चाह रहा है मारूफ के हमें कोई स्ट्रॉन्ग गारंटर दिया जाए। और स्ट्रॉन्ग गारंटर इस वक्त जो है ना वो चाइना ही बन सकता है। अभी देखें, अभी इस मेरे ख्याल चंद दिनों के बाद मेरे ख्याल 5 या 6 तारीख को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जाना भी है चाइना। अब ये अगर वो गारंटी लेने में कामयाब हो जाते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प से कि भाई आप जो हम वायदा करने जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो वो ये कह रहा है ईरान के जी अब उन पर दोबारा हमला नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो मामलात और ख़राबी की तरफ जाएंगे। दूसरा देखें, आज न्यूयॉर्क टाइम की बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है मारूफ, उन्होंने कहा कि इतना मैचिंग जवाब दिया ईरान ने, हर स्ट्राइक का जवाब मैचिंग दिया है, हर थ्रेट का जवाब मैचिंग दिया है। और वो कहते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मज़ एक दफ़ा बंद हुई है तो फिर भी बंद हो सकती है। तो आज ईरान का बहुत ज़्यादा वेट महसूस किया जा रहा है। हम सब लोग कहते थे कि शायद ईरान जो इतनी बातें कर रहा है कामयाब नहीं होगा। वो देखें 10 दिन की जंग करते करते आप 1 महीने से ऊपर हो गया, वो खड़ा है, इतनी तबाही भी फेरी है, लेकिन इसके बावजूद उनके जो असले के ज़खायर हैं, उनके ड्रोन्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल हैं और उसके बेशुमार चीज़ें हैं, वो ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो ऑपरेट कर रहा है। और अब दुनिया भी रियलाइज़ कर रही है, अब थोड़ी थोड़ी खबरें आना शुरू हो गई हैं। वो जो रोका हुआ था इजराइल की तबाही को अब पता चल रहा है। इंडियन मीडिया तो कहता है कि हर 10 में से 8 जो उनके ड्रोन है, मिसाइल हैं, हिट हो रहे हैं वहाँ पे। मेरा अपना ख्याल है, आखिरी बात है इस हवाले से कि जो पाकिस्तान एफर्ट कर रहा है इसका नतीजा होपफुली अच्छा इंशाल्लाह निकल आएगा, क्योंकि सारी दुनिया एक सब परेशान है कि ये अगर जंग खुदा ना खास्ता 1 महीना या फर्ज करें पहले 1 हफ्ता और आगे जाएगी तो प्राइसेस कहाँ से कहाँ चली जाएंगी। ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है, डिस्ट्रप्शन इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि लोग बहुत परेशान हैं। दुनिया की इकोनॉमीज़ IMF भी कह रहा है कि बड़ी तेज़ी से नीचे आ रही है। तो मेरा ख्याल है
लम्हा फ़िक्रिया पाकिस्तान की तरफ लोग देख रहे हैं, और मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आप इंडिया को हो रही है कि पाकिस्तान का स्टेचर इतना ज़्यादा मारूफ क्यों हो गया है कि सारे लोग पाकिस्तान से ही बात कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, नकवी साहब शॉर्टली कमेंट कर दीजिएगा, इस वक्त जो ईरान का स्टेटस है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आज से पहले ईरान इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दुनिया को कभी नज़र नहीं आया जितना वो आज स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ईरान के लिए जी हाँ बिल्कुल सही है। वो वजह ये है कि ईरान के लिए ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, यानी ये एक ऐसा खतरा है कि ईरान की सालमियत की उसका वजूद भी खतरे में पड़ सकता है। तो ईरान दिया गया है, वो वहाँ से जाहिर है कि वो हाथ पांव मार रहा है, कोशिश कर रहा है, मिसाइल चला रहा है, और उसने एक काम बहुत ज़बरदस्त किया है जो कि मैं समझता हूँ कि आज तक नहीं हुआ था। वो इजराइल के मुल्क अंदरून मुल्क ऐसी दहशत फैलाई हुई है, क्योंकि आज तक किसी ने उनको इस तरह अटैक नहीं किया था। उनकी बिल्डिंग्स तबाह हो रही हैं, उनके लोग मारे जा रहे हैं, उनकी फैसिलिटीज तबाह, उनके सिनेगॉग्स जो उनके इबादत की जगह है वो तबाह हो रही है। तो यानी कि इजरायली कौम, यहूदी कौम वहाँ पे ये बहुत बड़ा काम किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।